जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर जो अब तक चल रहा था सारणिक डिटरमिनेंट, वो खत्म हो चुका है। यानी चैप्टर नंबर 4 आपका खत्म हो चुका है, यानी चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। मैंने थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों ही चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सतत तथा अवकलनीयता, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और हिंदी में कहते हैं सतत तथा अवकलनीयता। तो सतत तथा अवकलनीयता यानी कि इसको संतत भी कहते हैं, अवकलनीयता यानी कि अवकलनीयता मतलब आप समझ गए होंगे, जैसा कि नाम से डिफरेंशियल यानी आपको अवकलन करना होगा, यानी इसमें आपको अवकलन करना होगा, इसमें आपको संतत फलन करना होगा, यानी चेक करना होगा, जांच करनी होगी कि फलन संतत है या नहीं है, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं है, आपको चेक करना होगा, है ना। तो संतत को कहते हैं कॉन्टिन्यूटी को और संतत कहते हैं कॉन्टिन्यूअस को, यानी कि संतत फलन की बात करेगा कि चेक करना होगा, हमें जांच करनी होगी कोई भी फलन आपका जो है कि x बराबर 3 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर कि फलन आपका संतत है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 में सिर्फ आपको चेक करना है, क्या करना है, संतत फलन के बारे में आपको जानना है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि पहली एक्सरसाइज जो 5.1 है वो संतत पे आधारित है और दूसरी बाकी एक्सरसाइज जो आगे की है वो डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता पे है। तो मैं आपको ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम का जो चीज आपकी जरूरत है उसी को समझाता हूं। सबसे पहली चीज है संतत फलन, यानी इसमें होता क्या है, संतत फलन, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संतत फलन को कहते हैं इंग्लिश में भाई कॉन्टिन्यूअस, यानी CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस हो गया, CONTINUOUS कंटिन्यूअस। फंक्शन, फंक्शन यानी कि फलन, यानी कि फंक्शन, तो ये फंक्शन हो गया, यानी संतत फलन की बात कर रहा है। तो संतत फलन किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन एक तरीके से कि संतत फलन कहते किसे, ऐसा फलन, कैसा, ऐसा फलन जो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर डायरेक्ट लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट, यानी तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कैसा होगा फलन, कैसा हो जाएगा, संतत होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए, फंक्शन ऑफ ए भी लिख सकते हैं, यानी जो इसमें ए क्या होगा भाई, ए तो आपकी लिमिट होगी, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी तो फलन कैसा होगा, फलन हो जाएगा संतत हो जाएगा, यानी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो फलन कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो मेन चीज है आपकी, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट है क्या, तो भाई देखें इसके लिए आपको बता दूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे करेंगे, तो लिखेंगे, तो देखें इसका फॉर्मूला लिमिट, अब यहां पर क्या होगा, x टेंस टू, इसको बोलते हैं टेंस टू, यानी कि अगर आपको जैसे लिखा हुआ है x, तो इस एरो को देखिए TEN टेंस टू, इस प्रकार से लिखते हैं, बोलते हैं टेंस टू, x टेंस टू। अब जिस पे निकालना हो a है तो a माइनस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, a माइनस, और यहां पर क्या होगा, fx, फंक्शन ऑफ x, क्या समझे, फंक्शन ऑफ x, और इस किसके बराबर होगा, ये होगा लिमिट, अब यहां पर x की जगह चेंज हो जाएगा h में, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या हो जाएगा, f a माइनस h। तो ये तो हो गया LHL के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और सेम कंडीशन क्या होगी राइट हैंड लिमिट के लिए, तो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू, अब यहां माइनस था तो राइट हैंड में क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, और यहां क्या है fx, तो ये हो गया
लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां पर एफ ए प्लस एच हो जाएगा, ये हो गया आर एच एल। तो आर एच एल हो गया, और डायरेक्ट लिमिट यानी जो आपको दे रखी हो डायरेक्ट लगा दोगे, यानी वो हो गया फंक्शन ऑफ ए। तो जो कि ये तीनों चीजें आपकी आपस में कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी ये आपका फलन जो होगा संतत फलन होगा। यानी इसी पे आधारित है आपकी पहली एक्सरसाइज 5.1। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। फिर बता देता हूं आपको भाई, जैसा कि आपको दिया है चैप्टर में सतता तथा अवकलनीयता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो भाई इस एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहले क्या है आपको पता होना चाहिए कि संतत फलन यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। यानी कि ऐसा फलन जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट यानी कि LHL इजिकल टू RHL इजिकल टू कितना FA, तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो फलन सतत होगा यानी संतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो ये कैसा कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू लिमिट h टेंस टू a, ये माइनस हो गया fx, यानी कि आपको जो लिमिट दे रखी जाएगी उसमें से घटा देना है h को, राइट हैंड लिमिट में जो लिमिट दी जाएगी उसमें जोड़ देना है h को, और आपको लिमिट का यूज करना है। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ इतनी सी बात है, आप इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए और एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान करके दिखाऊंगा मैं आपको, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, जैसा ही क्वेश्चन नंबर 1 है आपको दिया गया एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, 5.1 पहली एक्सरसाइज है, और पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन यानी हल। तो क्वेश्चन में दिया है सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर आपको दिया 5x - 3, जो कि x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर तथा x बराबर 5 पर कैसा है, सतत है यानी संतत है। आपको दिखाना है, सिद्ध करना है, क्योंकि लिखा है ना सिद्ध करो, यानी इन तीनों पर ये फलन कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। सिद्ध करना है ये बात कि x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर ये कैसा होगा, संतत होगा। संतत होगा तो भाई यानी कंटिन्यूअस होगा। तो चेक करेंगे भाई, हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या है, fx आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, fx 5x - 3, जो कि दिया हुआ है 5x - 3, आपको fx दिया गया। तो सबसे पहले किस पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत की जांच के लिए, ठीक, यानी x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, पहले जांच करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंस टू, लिमिट कितनी है, 0 दे रखी है, तो 0 माइनस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो आपका क्या है, fx हो गया। अब इसको जो मैंने बताया था चेंज करना, आपको क्या कहा था मैंने कि लिमिट लिखेंगे, यहां पर h हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, f0 माइनस h हो जाएगा। यानी x की जगह पे क्या रख देंगे, 0 माइनस h। तो भाई ये है आपका fx। तो यहां पे देखिए रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो देखो ये कितना आ गया, 5, x की जगह पे कितना आ जाएगा, 0 माइनस h माइनस का 3, तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, 5 की मल्टीप्लाई 5 इंटू 0 कितना हो गया, 0 माइनस 5 इंटू h माइनस का 5h माइनस का 3। अब आप अपनी लिमिट लगा देंगे तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो सिर्फ कितना रह गया, ये आ गया माइनस का 3, यानी कि LHL। तो LHL कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया ना यहीं पे। अब देखें, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे RHL।
आर एच एल। अब आर एच एल में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस होता है और यहां कितना होता है, एफ एक्स होता है। तो भाई एफ एक्स हो गया, तो इसको चेंज हो गया, यहां पर लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया और यहां पर एफ 0 प्लस एच हो जाएगा। यानी जहां पर भी एक्स हो वहां पर 0 प्लस एच लगा देंगे। तो देखिए लगा दिया, लिमिट एच टेंस टू 0, तो 0 प्लस एच, यानी ये देखो 5 दिया है, यहां पर 0 प्लस एच -3। तो भाई लिमिट एच टेंस टू 0, तो इंटू कर दोगे, ये तो 0 हो गया, प्लस 5h -3 लिमिट लगा देंगे तो कितना बचेगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा -3। भाई आपने एल एच एल निकाल लिया, आर एच एल निकाल लिया, अब डायरेक्ट लिमिट यानी कि एफ ए निकाल लो। तो भाई एफ एक्स यानी एफ ए कितना है, यानी कि एफ 0, तो एफ 0 चेक कर लीजिए, यानी 5 इंटू 0 -3, तो एफ 0 इजिकल टू कितना आ रहा है, -3। तो लिख देंगे, तीनों आपस में इक्वल हैं, तो लिख दीजिए एल एच एल इजिकल टू आर एच एल इजिकल टू एफ ए, यानी तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर 5x -3, 5x -3 कैसा फलन है, संतत फलन है, जो कि इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन भाई अभी तो आधा ही हुआ है, अभी तो मैंने x बराबर 0 पे निकाला है, अब मैं x बराबर -3 पे निकालूंगा, फिर x बराबर 5 पे निकालूंगा, तो तीनों पे निकालना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीट आंसर होगा। देखिए अब बढ़ते हैं इसके लिए x बराबर -3 के लिए, तो लिखेंगे x बराबर -3 पर संतत की जांच के लिए, तो सबसे पहले क्या लेंगे, एल एच एल लेंगे, यानी कि एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू, अब कितना है, -3 माइनस, और यहां कितना होगा, एफ एक्स। तो देखें यहां हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहां पर एफ -3 माइनस एच हो जाएगा, तो लगा दीजिए। तो भाई लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया। अब देखें 5 तो आपका ये हो गया, -3 माइनस एच -3, तो आपने क्या करा, लिमिट एच टेंस टू 0 इंटू कर दी, 5 की 3 से गुणा करो, माइनस के 5 3 15, माइनस के 5 एच माइनस के 3। तो अब आप क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, h टेंस टू 0 है तो h की वैल्यू 0 यहाँ पे लगा देंगे, ये टर्म 0 हो गया, माइनस के 15 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 18 हो गए, यानी ये क्या आ गया, एल एच एल का मान आ गया। अब क्या निकालेंगे आप, अब निकालेंगे आर एच एल का मान। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा, -3, इसके ऊपर प्लस लग जाएगा और यहां पे क्या होगा, एफ एक्स होगा, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हो गया f -3 प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, तो देखे भाई 5 ये हो गया -3 प्लस h -3, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 -5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 की 3 से करोगे, माइनस के 5 3 15 हो जाएंगे, प्लस के 5h हो जाएंगे और ये कितना है, -3 हो गया। अब आप h इक्वल टू 0 लगाओगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस के 15 माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 18 हो जाएंगे, ये आपकी आर एच एल हो जाएगी। अब आ जाओ अपने कितना, एफ ए पर, तो एफ ए पर कितना है, ए कितना है आपका -3 है, तो ए की जगह पे लगा दीजिए -3, तो x की जगह -3 आ गया, 5 इंटू -3
माइनस का 3, तो कितना हो गया माइनस के 15 माइनस के 3, तो f माइनस 3, तो f माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 18 हो गया। देखो तीनों आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए, तो लिख दीजिए भाई एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए, यानी तीनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं। तो लिख देंगे अतः x बराबर -3 पर fx 5x माइनस 3 कैसा है कॉन्टिन्यूअस फलन है, संतत है, यानी सतत फलन है या कॉन्टिन्यूअस फलन है, फंक्शन है। तो ये इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए अब हमें निकालना है x बराबर 5 पे निकालना है, तो x बराबर 5 के लिए अब यहां पर क्या हो जाएगा x बराबर 5 पर सतत की जांच करने के लिए, संतत की जांच करने के लिए तो कितना हो जाएगा एल एच एल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर लेंगे लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा 5 माइनस और यहां पर क्या होगा एफ एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 कितना h टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा f 5 माइनस h। तो देखिए यहां पर हो गया लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे 5, ये हो गया 5 माइनस h माइनस के 3, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 5 पंजे 25 और 5 की ऐसे करोगे माइनस के 5h हो गया माइनस 3। तो देखें जब लिमिट लगा देंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, 25 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 22, तो ये क्या आ गया आपका एल एच एल का मान आ गया। आप देखिए निकालेंगे आर एच एल का मान राइट हैंड लिमिट, तो देखिए कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस के लिए f यहां कितना होगा x होगा, तो इसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 5 यहां पर हो जाएगा 5 प्लस h हो जाएगा। तो देखें 5 प्लस कितना होगा ये h हो जाएगा, तो देखें तो लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h है। तो अब एक चीज देखिए 5 प्लस h, तो 5 आपका ये आ गया, x की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस h माइनस का 3, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 5 की 5 से गुणा करोगे 5 पंजे 25 प्लस के 5h माइनस के 3, तो h लगा दोगे लिमिट इसकी तो कितना हो गया 0 हो गया ये टर्म, तो 25 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 22। अब ये आ गया, अब देखें अब लिखेंगे एफ ए कितना है आपका 5 है, 5 तो 5 इंटू 5 माइनस 3, तो कितना हो गया 25 माइनस के 3 यानी कि 22, यानी कि एफ ए बराबर कितना आ गया आपका 22 आ गया। तो लिख देंगे भाई एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, या तो एफ ए लिख दो या F5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं। तो लिख देंगे अतः x बराबर 5 पर fx 5x माइनस 3 कैसा है संतत फलन है ना। तो ये कैसा आ गया ये भी संतत आ गया, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 की सत्ता की जांच करो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, भाई आपको दिया है fx बराबर कितना दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो आपको x बराबर 3 पर फलन की जांच के लिए, तो देखें x बराबर 3 पर फलन की जांच के लिए तो कैसे करेंगे, तो देखें fx यानी सबसे पहले क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो मैंने आपको बताया था लिमिट सबसे पहले क्या होगा x टेंस टू, लिमिट कितनी रखी 3 पे निकालना है, तो यहां पर 3 पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और यहां क्या आएगा fx आ जाएगा। तो
तो ये हो गया लिमिट, अब ये बदल गया h में, h टेंस टू 0 और ये यहां पर क्या हो जाएगा f 3 माइनस h हो जाएगा, 3 माइनस h हो जाएगा। तो देखें यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, यानी जहां पर भी x दिखाई देगा वहां पर क्या लगा देंगे 3 माइनस h, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, माइनस का 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे देखें, अब चाहो तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा दो या पहले होल स्क्वायर खोल सकते हो। हम तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगा दे रहे हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 है या पहले होल स्क्वायर खोल ली, या हम डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगा देंगे तो 2 ये हो गया 3 माइनस 0 का स्क्वायर और माइनस का 1 हो गया। तो 3 माइनस 0 कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे 2 से, तो 9 2 जा 18, यानी ये हो गया 18 माइनस 1 यानी कि 17। तो ये क्या आ गया LHL आ गया। ठीक, अब आ जाओ RHL पर। तो RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, यहां कितना हो जाएगा भाई 3 पे निकालना है, तो 3 यहां प्लस हो जाएगा, f x हो जाएगा। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर f 3 प्लस h हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। भाई 3 प्लस h का मतलब क्या है, जहां पर भी h दिखाई दे वहां पर 3 प्लस h, इसका स्क्वायर लगा दिया आपने -1। स्क्वायर इसलिए लगा दिया क्योंकि यहां पर दिया गया है, या तो आप इसका होल स्क्वायर खोल लो या डायरेक्ट लिमिट लगा दो, है ना। अभी तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो देखें 2 ये आ गया 3 प्लस 0 का स्क्वायर -1। तो देखें 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 जा 18 -1 यानी 18 माइनस 1 बराबर 17। तो ये क्या आ गया राइट हैंड लिमिट आ गई, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी f3 इज इक्वल टू 2 ये हो गया, x की जगह 3 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया -1, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1 बराबर 17। तो f3 इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया। तो देखिए तीनों आपस में कैसे आ गए बराबर आ गए, तो लिख देंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f3, तीनों आपस में कैसे बराबर है लिख दीजिए। अतः x बराबर 3 पर fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 संतत फलन है। कैसा है संतत फलन है, यानी कि कंटिन्यूअस है। तो ये क्या हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, यानी x बराबर 0 पर 3 पर 5 पर तीनों पे निकाल दिया था। इस क्वेश्चन में 2 पे निकालना था कंटिन्यूअस। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन साथ, तब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।